नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 8 के विज्ञान के इस सॉल्यूशन में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे आसपास के परिवर्तन होते हैं। तो हमारे आसपास दो परिवर्तन होते हैं, एक होते हैं भौतिक परिवर्तन और एक होते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो दिखने में होगी लेकिन चीज़ के अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे कागज़ है, तो अगर मैंने कागज़ को दो टुकड़ों में काट दिया तो कागज़ के दिखने में कोई बदलाव आया, लेकिन उसके अंदर जो अणु परमाणु हैं, जो उसके छोटे छोटे हिस्से हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आया। दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे जलना, जंग लगना, वाष्पीकरण आदि। ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक मतलब जो सिर्फ स्थिति में आया, और रासायनिक मतलब जो अंदर उसके केमिकल स्ट्रक्चर में ही आ गया, सब कुछ उसके अंदर का माल पानी सब बदल गया। तो परिवर्तन भौतिक होते हैं और रासायनिक होते हैं। डिस्कस करते हैं, पहले देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ की भौतिक गुणों जैसे कि आकार, रंग, अवस्था में परिवर्तन हो, लेकिन वही भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आकार बदल जाए, बर्फ है पिघल गई, भौतिक परिवर्तन है। कागज फाड़ दिया, भौतिक परिवर्तन है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जैसे कागज के टुकड़े करना, जल का भाप बनाना, बर्फ का पिघलना। नई चीज़ क्या मिली? बर्फ भी पानी था और जो पिघल के मिल गया वो भी पानी है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहला, जैसे चाय बनाने का काम होता है, तो चाय बनाने में आपने पत्ती डाली, चीनी डाली, दूध डाला, चाय बन गई। चाय का रंग ना तो दूध जैसा है, ना पत्ती जैसा, ना चीनी जैसा है, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरी चीज़, एक बार चाय बना लिया आपने तो आप उससे वापस दूध नहीं निकाल सकते। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के कारण बनते हैं। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे ऊष्मा अथवा प्रकाश का अवशोषण, ध्वनि का उत्पन्न होना, गैस का बनना, रंग या गंध में परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तनों के कुछ उदाहरण नीचे दे रखे हैं। किसी भी पदार्थ का जलना, प्लास्टिक का निर्माण और लोहे का जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित परिवर्तनों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कोयले का जलना, तो कोयले का जलना जो है वो रासायनिक है, मैं र लिख रहा हूँ, आप रासायनिक पूरा लिख सकते हैं। भोजन का बासी होना, ये भी रासायनिक है। लकड़ी काटना, ये भी रासायनिक है। एक बार आपने लकड़ी काट दी तो लकड़ी अलग हो गई। गुब्बारा फुलाना, ये भौतिक है, तो मैंने भ लिख दिया इसमें भौतिक में। तो रासायनिक आपके सामने है, भौतिक आपके सामने है। अगला प्रश्न है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बीच दो अंतर लिखिए। अब अगर अंतर लिखने हैं तो ये देखिए, ये लिखते हैं भौतिक की परिभाषा कि वह परिवर्तन जिसमें भौतिक गुण जैसे कि आकार, रंग, अवस्थाएं परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसका उदाहरण। फिर रासायनिक लिखना है तो रासायनिक परिवर्तन जिसमें एक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, और सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही बनते हैं। और उदाहरण भी देख लेंगे इसमें। प्लास्टिक का निर्माण, ध्वनि का निर्माण, कोई भी जो उदाहरण है वो हम कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं इसमें। भौतिक का तो हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, रासायनिक यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर उदाहरण लिख लेंगे। पदार्थ का जलना, प्लास्टिक का जलना आदि। ये आपका दूसरा उत्तर है पूरा। वीडियो को पॉज करके और अपना आंसर लिख लीजिए फटाफट। चलिए तीसरा उत्तर देखते हैं। तीसरा है, मोमबत्ती की जलने के दौरान किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो बेटा, जब मोमबत्ती जलती है ना तो भौतिक भी होता है। भौतिक कैसे? भौतिक होता है मोम का पिघलना, और लेकिन इसी के साथ साथ रासायनिक भी होता है। रासायनिक क्या होता है? मोम का जलना। जो मोम जलती है वो तो रासायनिक परिवर्तन होता है, और जो मोम पिघलती है वो भौतिक परिवर्तन होता है। तो मोमबत्ती का जलना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट खत्म हो गई यहीं पे। आपसे फिर मिलेंगे अगली वर्कशीट में। तब तक के लिए बच्चों, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।